वेल स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 5 देखिए। इन अ कॉमन बेस कनेक्शन IE इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर, IC इज इक्वल टू 0.95 मिली एम्पेयर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IB। अच्छा बेटे, आपको डेटा के अंदर IE दिया हुआ है 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। आपको IC दिया हुआ है आपको 0.95 मिली एम्पेयर और आपसे IB की वैल्यू मालूम करने के लिए कहा है। ये सवाल है बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। ट्रांजिस्टर हम लोगों ने अपनी थ्योरी में पढ़ा था। इसमें 3 कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं बेटा, 3 कनेक्शन होते हैं और तीनों के करंट के अपने अपने नाम हैं। एक कनेक्शन होता है एमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। तो इसी रिस्पेक्ट से एमीटर का करंट IE कहलाता है ना, करंट बाय एमीटर, और कलेक्टर का करंट जो है वो IC कहलाता है। और बीच में जो आपके पास सैंडविच हिस्सा होता है जिसे आप बेस कहते हैं, उसका जो करंट है वो IB कहलाता है, करंट ऑफ बेस कहलाता है। तो आपको यहाँ पे करंट ऑफ बेस मालूम करने के लिए कह रहा है। एमीटर का करंट दिया हुआ है, कलेक्टर का करंट दिया हुआ है। देखो मेरा बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, ट्रांजिस्टर ना चार्ज जनरेट कर सकता है, ना जो करंट है उसे जनरेट कर सकता है, और ना जो है वो ख़त्म कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ करंट स्प्लिटर है, ठीक है ना। दोबारा मैं अपने वर्ड्स दोहराता हूँ, जो ट्रांजिस्टर है वो आपके पास सिर्फ करंट स्प्लिटर है, करंट को स्प्लिट करता है। तो एक आपके पास इक्वेशन है जिसे आपने हमेशा याद रखना है ट्रांजिस्टर के लिए, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। देखिए, ये कोई कॉन्फ़िगरेशन बेस रिलेशन नहीं है। आपके पास कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, ये सवाल आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का दिया हुआ है। तो चाहे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हो, कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन हो बेटे, कोई भी आपके पास ट्रांजिस्टर हो, चाहे NPN हो चाहे PNP हो, ये रिलेशन हमेशा एप्लीकेबल होगा कि टोटल करंट इज इक्वल टू करंट स्प्लिटर यानी IB प्लस IC, ठीक है ना। इस रिलेशन को आपने हमेशा याद रखना है। अच्छा जनाब, तो चलिए, आपको IE भी दिया हुआ है, IC भी दिया हुआ है और IB आपको मालूम करना है। तो फिर तो सर ये बहुत आसान हो गया, अभी मालूम कर लेते हैं। चलिए जी, क्या हो जाएगा आपके पास, आपको IB मालूम करना है तो IB हो जाएगा IE माइनस IC, ठीक है मेरा बेटा। इसे लेके यहाँ पे आ गए। अच्छा जी, IE की वैल्यू आपको दी हुई है 1 मिली एम्पेयर। अच्छा, मिली जो है हम सब जानते हैं एक्सपोनेंशियल -3 के बराबर है, लेकिन दोनों ही मिली में दिए हुए, तो यूनिट कंसिस्टेंसी है, ज़रूरत नहीं है आपको। प्रीफिक्स कंसिस्टेंसी है तो ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। माइनस IC कितना हो जाएगा 0.95, ये भी मिली एम्पेयर में है ना, दोनों के प्रीफिक्सेस सेम है। तो आपके पास जो करंट आ जाएगा मेरा बेटा बेस का, वो कितना आ जाएगा 0.05 मिली एम्पेयर। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे लेके आ सकते हैं पॉइंट को, मिली का मतलब -3 होता है बेटे, 2 पॉइंट आगे आ जाएंगे। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपसे ये पूछा था कि बताइए करंट क्या होगा आपके पास बेस का करंट आपके पास इतना आ गया, और ये बिल्कुल सही आया है। आप जानते हैं कि बेस का करंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब नेग्लेजिबली स्मॉल होता है। उसकी वजह आपने फैब्रिकेशन में पढ़ी थी ट्रांजिस्टर के, कि एक तो इसका पोर्शन बहुत छोटा होता है बेटा, माइक्रोमीटर के अंदर होता है, और दूसरा ये बहुत लाइटली डोप होता है, ठीक है ना। तो चलिए, बस ये आपको इसमें याद रखना है कि ये जो रिलेशन है बेटा IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के तहत ड्राइव किया गया है, किसी बाइसिंग के तहत ड्राइव नहीं किया गया, जिससे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। एक अच्छा रेफरेंस दे दूं, KCL, किरचॉफ करंट लॉ, है ना, उसमें आपने ये पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये बाइसिंग का मोहताज नहीं है, कोई भी बाइसिंग, कोई भी ट्रांजिस्टर, दिस रिलेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल।